साथियों, आज हम कक्षा 7 के न्यू और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 2 अंक गणितीय व्यंजक का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आपका इसके अंदर पेरा है 2.1 सरल व्यंजक। आपने 13 धन 2, 20 ऋण 4, 12 गुणित 5 और 18 भागित 3 जैसे गणितीय वाक्यांश देखे होंगे। ऐसे वाक्यांश अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। अंक गणितीय व्यंजकों के अंदर आपका प्लस, माइनस, गुणा, भाग इस प्रकार की संक्रियाएं सम्मिलित होती है, तब जाकर ये अंकों के साथ गणितीय व्यंजक बनाते हैं। प्रत्येक अंक गणितीय व्यंजक का एक मान वह संख्या होती है जिसका मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यंजक 13 धन 2 का मान 15 है। यदि 13 में हम 2 को जोड़ दें तो आपका आंसर आता है 15। ठीक है, इस व्यंजक को 13 धन 2 भी पढ़ा जाता है, 13 और 2 का योग भी पढ़ा जाता है। ठीक है, 13 धन 2 का योग भी 13 और 2 का योग भी पढ़ सकते हैं, 13 धन 2 भी पढ़ सकते हैं। हम अंक गणितीय व्यंजक और इसके मान के बीच संबंध निरूपित करने या दर्शाने के लिए बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 13 धन 2 बराबर 15, यानी कि आपका इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जो पक्ष है 13 धन 2 बराबर का निशान लगाने के बाद इस तरफ लिखा है 15, ये दोनों आपस में बराबर है। तो एक तरफ लिखा है 13 धन 2, एक तरफ इसका उत्तर लिखा है, यानी कि 13 धन 2 का जो मान है वह 15 के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर के चिन्ह के इस तरफ जितनी भी वैल्यू लिखी है, जो भी गणितीय व्यंजक है, और इस तरफ जो भी गणितीय व्यंजक है, दोनों का मान आपस में बराबर है, यह इससे प्रदर्शित होता है। उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। मल्लिका विद्यालय में भोजन के लिए प्रतिदिन 25 रुपए खर्च करती है। उसके द्वारा एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक कितने दिन होते हैं? तो 5 दिन होते हैं। तक भोजन हेतु खर्च की गई कुल राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए। इस वाक्य के लिए आपको व्यंजक लिखना है गणितीय, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। कुल राशि के लिए व्यंजक 5 गुणित 25। आप या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 25 गुणित 5, 25 रुपए 5 दिनों तक खर्च करती है, तो 25 गुणित 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 गुणित 25 भी लिखा जा सकता है। तो 5 गुणित 25 या 25 का 5 गुना, ये 5 गुणित 25 जो लिखा है इसका अर्थ है कि 25 का 5 गुना है, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 और 25 का यह गुणनफल है। तो हम कई प्रकार से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, हर एक का मतलब एक ही है। विभिन्न व्यंजकों का मान समान हो सकता है। यहाँ 12 को 2 संख्याओं और 4 गणितीय संक्रियाओं प्लस, माइनस, गुणा और भाग में से किसी एक का उपयोग करके व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं। यदि हम प्लस का उपयोग करें 12 के लिए तो हम लिख सकते हैं 10 धन 2। 10 धन 2 का अर्थ होता है 12, 10 में 2 जोड़े तो 12 आ जाएगा। यदि ऋण का उपयोग करने को कहा जाए तो 15 में से यदि 3 घटाएं तो भी 12 आ जाएगा। यदि 3 का गुणा 4 से कर दें, 3 चौको भी 12 हो जाता है। यदि 24 में हम 2 का भाग लगा दें तो भी आपका 12 आ जाता है। तो हम इस प्रकार से 4 संक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर हमारा हर बार 12 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी पसंदीदा संख्या चुनिए और उस मान के लिए आप कितने व्यंजक लिख सकते हैं उससे उतने लिखिए। इस प्रकार से आपको कोई संख्या चुनना है और इस प्रकार से व्यंजक लिखना है, चारों चिन्हों का उपयोग करते हुए। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्यंजकों की तुलना। जिस प्रकार हम बराबर, ये चिन्ह काय का है? बराबर का, इक्वल टू का। ठीक, यहाँ पर ये चिन्ह जो दिया गया है ये छोटा है और ये चिन्ह जो है बड़ा है। इस चिन्ह का नाम है छोटा है, इस चिन्ह का नाम है बड़ा है, और ये बराबर है के चिन्ह का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करते हैं। उसी प्रकार हम व्यंजकों की भी तुलना कर सकते हैं। हम व्यंजकों की तुलना उनके मानों के आधार पर करते हैं और उसी के अनुसार बराबर से
ये के बराबर से बड़ा से छोटा का चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया 10 धन 2 7 धन 1। 10 धन 2 कितना होता है 12 होता है और 7 धन 1 कितना होता है 8 होता है। इन दोनों के बीच में चिन्ह लगाना या तो बराबर का या छोटा है का या फिर बड़ा है का। तो ये चिन्ह आपका छोटा है, ठीक, ये बड़ा है का चिन्ह है। अब आपको कोई एक चिन्ह लगाना है तो सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 12 और ये 8, तो 12 बड़ा है 8 से, तो 12 बड़ा है 8 से, इस प्रकार से इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे 12 बड़ा है 8 से। यदि हम 8 को इधर लिख दें और 12 को इधर लिख दें तो चिन्ह हो जाता है ये वाला, 8 छोटा है 12 से, ठीक है। और यदि 8 के बराबर में कोई 8 है तो हम लिख सकते हैं 8 बराबर 8 है। ओके, चलिए, क्योंकि 10 धन 2 का मान 12 है और 7 धन 1 का मान 8 से बड़ा है, इसी प्रकार यहाँ पर 13 ऋण 2 4 गुणित 3, तो 13 ऋण 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 13 ऋण 2 का मतलब होता है 11, वो 4 गुणित 3 का मतलब क्या होता है 12, 4 या 12। अब बताइए छोटा कौन है, तो 11 छोटा है, तो 11 छोटा है 12 से, इसको ऐसा पढ़ा जाएगा 11 छोटा है 12 से। चलिए, इसी प्रकार से यहाँ पर आइए पता लगाया दिया गया है इस पैरा 2.1 के लिए, बहुत ही आईएमपी है, बड़े ही ध्यान से इसे समझ लीजिए। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजकों को समान बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी ये वाला, ठीक है। अब इसके इस तरफ और इस तरफ खाली स्थान आपको छोड़कर दिए गए हैं तो आपको उनकी पूर्ति करना है। तो 13 धन 4, 13 धन 4, अब 13 धन 4 कितना होता है, 13 और 4 होता है 17, ठीक है। अब यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, इसमें क्या जोड़ें, 6 में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 में क्या जोड़े कि इधर 17 आ जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 जोड़े। तो आपको इस प्रकार से समझना है कि इसका योग कितना है, इसका योग है 17, तो इन दोनों का योग भी 17 आ जाना चाहिए क्योंकि चिन्ह कौन सा लगा है, बराबर का लगा है। चलिए, इसी प्रकार से बी वाला है, यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22 धन क्या जोड़े 22 में, और इधर 6 पंजे 30, ये कितना होता है 30 होता है, ये वाला आपका 30 होता है। तो इस तरफ भी आपको 30 बनाना है तो क्या जोड़े, तो 22 में हम जोड़ेंगे 8, तब जाके ये बन जाएगा आपका 30, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8। चलिए, इसके आगे यहाँ पर लिखा है 64 भागी 2, तो 64 में यदि आप 2 का भाग लगाएं तो क्या आता है 32 आ जाता है। तो 8 में आप किस संख्या का गुणा करें कि आपका 32 आ जाए, तो हम 8 में 4 का गुणा करेंगे, 8 चौकू 32, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ 34 ऋण क्या घटाया जाए कि 25 आ जाए, तो 34 में से क्या घटाया जाए कि 25 आ जाए, बताइए सीधे सीधे आप। 34 में से हम 9 घटा देते हैं तो आपका 25 आ जाएगा। 34 में से यदि 10 घटाते हैं तो 24 आ जाएगा, 9 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से इसका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों को उनके मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर आपको 67 ऋण 19 दिया गया है, 67 में से 19 को यदि आप घटा दें तो क्या आ जाएगा, 67 में से इस प्रकार से लिख के आपको घटाना है, 67 ऋण का निशान और ये आपका 19, 17 में से 9 गए आपके तो बचेंगे आपके पास 8, ठीक है। और यहाँ 5 में से 1 गए तो बचेंगे 4, तो ये हो गया आपका 48। तो इस प्रकार से आप घटाकर लिखेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 67 में से 20 जाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 47, 47। यहाँ 35 में 25 जोड़ देंगे, 35 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर 5 गुणित 11 तो ये हो जाएगा आपका 55। और यहाँ 120 में यदि आप 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 40, ठीक है। 120 में यदि आप 3 का भाग लगाएंगे तो 40 आ जाएगा। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर फिर से एक उदाहरण आ रहा है।
कौन सा व्यंजक बड़ा है। ये एक नया तरीका है छोटा बड़ा देखने का, ठीक है, कि छोटा एक ही बड़ा है संख्या में। 1023 धन 125 या फिर 122 धन 128, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। आप जोड़ेंगे और फिर बताएंगे कि दोनों का जोड़ में कौन बड़ी आती है। आप बिना जोड़े भी इसका पता कर सकते हैं। पहले इसको लिखने का तरीका समझिए। मानों को ज्ञात करने के लिए एक स्थिति का अनुमान लगाने से उत्तर देने में हमें सहायता मिल सकती है। हम क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। राजा के पास 1023 कंचे थे, ठीक है, ये 1023 राजा के पास कंचे थे, एवं आज उसे 125 कंचे और मिल गए। ये 125 कंचे और मिल गए। अब उसके पास 1023 प्लस 125 कंचे हैं, तो 125 कंचे उसे और मिल गए। जाय के पास 122 कंचे थे, ये जाय के पास 122 कंचे थे, आज उसे 128 कंचे और मिले, ये 128 और मिल गए। अब उसके पास 122 धन 128 कंचे हैं। किसके पास अधिक कंचे हैं, यह आपका क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से। इस स्थिति को दाईं और दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे आरंभ करते हुए राजा के पास जाय की तुलना में एक कंचा अधिक था, किंतु आज जाय को राजा की तुलना में 3 कंचे अधिक मिले हैं। हम देख सकते हैं कि अब जाय के पास राजा की तुलना में 2 कंचे अधिक है। अब इस चित्र को समझते हैं कि ऐसा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो राजा है इसके पास कंचों की संख्या 1023 और 1023 और 125 है। तो इनकी तुलना कैसे करना है, यहाँ हमने लिखा इसके पास 1022 और 1023 में यदि तुलना करें तो दोनों में से छोटी संख्या 1022 है, तो हमने यहाँ 1022 लिख लिया, यहाँ 1022, इसके 1023 है तो यहाँ +1 करके लिख लिया, ठीक है। 1022 + 1 1023 और यहाँ 1022, ठीक है। पहले तो पहले टर्म की पहले पद की तुलना कर दी। 1000 यहाँ पर 22 धन 1 हो गया और ये हो गया आपका 1022, ठीक है। पहले टर्म की हमने तुलना यहाँ पर कर दी। अब 125 कंचे इसे मिले और इसे मिले हैं 128, तो ये आपका 128 है। 100 तो 128 यहाँ पर है, तो 125 धन 1 धन 1 धन 1 और यहाँ पर सिर्फ 125। अब इसके पास एक ज्यादा था तो 122 से ये 1022 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक जो कंचा इसके पास ज्यादा था, इसके पास ये वाला ज्यादा था, 125 से 125 कैंसिल हुआ तो 2 कंचे इसके पास शेष बच जाते हैं। यानी कि जाय के पास राजा की तुलना में 2 कंचे अधिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजा के पास जो 123 प्लस 1023 प्लस 125 कंचे थे वो छोटे हैं, या ये संख्या छोटी है जाय के कंचों की तुलना में। 1022 प्लस 128 बड़ा है। यदि आप इन दोनों को योग करें, ठीक है, इन दोनों का योग करें, 1023 प्लस 125 तो कितना आएगा, 5 3 8 2 और 2 4 1 1 1148 और इसका योग करें 1022 तो पहले थे, 128 बाद में आ गया उसके पास, दोनों का योग 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1 का 1 ही 1 और 1 का 1 ही 1, तो यहाँ 1148, यहाँ 1150, तो इसके पास 2 कंचे 1148 के मुकाबले ज्यादा हैं। तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो ये आपने छोटा ए का चिन्ह लगा दिया। किसके पास, ये जाय का है और ये राजा का है, तो जाय के पास ज्यादा कंचे हैं राजा की तुलना में। चलिए अब नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। कौन सा व्यंजक बड़ा है, 113 - 25 या 112 - 24, इन दोनों में बड़ा कौन सा व्यंजक है ये आपको बताना है। एक स्थिति का अनुमान लगाइए। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इनकी तुलना आप कर सकते हैं मन में, क्या आप कौन ज्यादा आपको दिख रहा है। तो यहाँ 112 तो ये 112 और ये 112 धन 1 113 हो गया। अब आपको 25 घटाना है, तो यहाँ पर आप 112 में से 24 घटाएंगे और 113 में से यहाँ घटाएंगे 25, ये 25 लिखा हुआ है, ठीक है। 25 को अलग करना है, यहाँ 24 अलग करना था, यहाँ 25 अलग करना है, तो दोनों लगभग
लगभग क्या सीधे सीधे बराबर हैं, क्योंकि इधर एक ज़्यादा था। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो ये हो गया आपका 24 धन 1 25, और ये आपका 24, तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, 112 से 112 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर घटाव करना था तो ये 1 से 1 भी कैंसिल आपका हो जाता है। तो 113 में से यदि 113 में से आप 25 घटाएंगे तो आंसर आपका वही आएगा। 112 में से आप 24 घटाएंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। चलिए घटा लीजिए, 13 में से 5 गए तो आपके पास बचते हैं 8। ठीक है, यहाँ 0 हो गई तो यहाँ 10, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, तो 8 5 13, 8 2 10 और 1 11, और यहाँ 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और यहाँ आपका 10 में से 2 गए तो 8 बचे, तो 88 आया। यानी कि इन दोनों का जो आंसर है वह 88 आएगा, 88 आएगा। तो हम इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर पेज नंबर 26 के ऊपर आपको दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक की तुलना करने के लिए बड़ा है, छोटा है अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। क्या आप इसे जटिल गणनाओं के बिना कर सकते हैं? प्रत्येक स्थिति के लिए अपना अनुमान व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ठीक से समझा देता हूँ मैं, ए वाले को ठीक से समझ लीजिए। लिखा है 245 और इधर लिखा है 289। आपको ये सब दिमाग में करना है। 246 इधर लिखा है 285। ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, और यहाँ पर आपको कोई चिन्ह देना है। अब आप देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं। ये आपका 245 है, ये लिख दिया आपने 245। 246 को क्या लिख सकते हैं? 245 धन 1, इस प्रकार से लिखा जा सकता है ये 245। यहाँ 289, 285, तो ये आपका 285 है, और ये आपका 285 प्लस 4 है। अब आप तुलना कर दीजिए, ये 245 आपका, तो ये भी 245। ठीक है, तो ये 245 और ये 245, ये 285, ये 285। अब आप बताइए कि इधर कितना बचा? एक प्लस है और इधर 4 प्लस है, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है? तो इधर 1 है और इधर 4 है, यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी बड़ी है और ये संख्या जो है आपकी छोटी है। तो हम इसमें चिन्ह लगाएंगे बड़ा है का, ये बड़ा है। इसी प्रकार से आपको फिर से तुलना करना है। 273 ऋण 145 और 272 ऋण 144। 273 में से आप 145 घटाएं या 272 में से 144 घटाएं, बात तो बराबर ही, क्योंकि इधर 273 में से 145 घटाया, इधर 272 एक कम कर दिया, तो इधर भी एक कम कर दिया, तो उत्तर तो दोनों का बराबर ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर का चिन्ह। ये आपका बी वाला हो गया। सी वाला देखते हैं, यहाँ 264 है, यहाँ 263 है, यानी कि एक प्लस यहाँ पर बनता है। यहाँ 287 है, यहाँ 289 है, तो 2 प्लस यहाँ पर बनते हैं। अब आप बताओ कि 263, हमने 263 की तुलना कर दी एक प्लस से, और 287 की 587 589 की तुलना कर दी तो 2 प्लस से इन दोनों में, यानी कि इससे अगर इसकी तुलना करें तो इसमें 2 प्लस है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि किसमें ज्यादा प्लस दिख रहे हैं आपको? तो ये आपका 2 प्लस है और यहाँ 1 प्लस है, यानी कि ये वाली संख्या छोटी है। इसी टाइप से डी वाला है, यहाँ 124 और यहाँ 129, तो 124 और 129 की तुलना करें तो यहाँ पर कितने प्लस निकल कर आते हैं? 4 प्लस निकल के आते हैं, और यहाँ 245 बराबर है, यानी कि ये संख्या बड़ी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये संख्या आपकी छोटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद ए वाला, यहाँ 213 में से 77 घटाना है या 214 में से 76 घटाना है। तो यहाँ 13 में से 77, ज्यादा में से 77, और यहाँ उससे ज्यादा में से 77 से कम, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी छोटी। ठीक है, ये छोटी हो जाएगी और ये आपकी बड़ी हो जाएगी। 213 में से 77 घटाएं तो 214 में से 76 घटाएं तो उत्तर आपका जो है ये वाला बड़ा आएगा। ठीक है, आप इसे करके देख सकते हैं। 213 ऋण 77, 13 में से 7 गए तो आपके बचे यहाँ पर 6, और यहाँ पर आपका बचता है 0। ठीक है, तो ये होगा 10, 10 में से 7 गए तो आपके बचे यहाँ पर 3, और ये बचा आपका 1। 6
और 7 ऐसा उल्टा भी जोड़ के देख लेना चाहिए हमेशा। 6 और 7 13, 7 3 10 और 1 11 और 1 और 1 2। अब इधर घटाते हैं 214 में से 76, तो इधर 14 में से 6 गए तो 8 बचे। ठीक, इधर आपका 0 होता है, इधर 10 में 7 गए तो 3 बचे और 1 138, तो 8 और 6 14, 7 3 10 और 1 11 और 1 और 1 2, तो इधर आपका 214, ये 76 और ये बचा आपका 138 और यहाँ बचता है 136। अब आप बताओ कौन सी संख्या छोटी है, तो 136 छोटी है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। आई होप कि ये इतना पार्ट आपको 2.1 का पैरा बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने आइए पता लगाएं कि आपको दिए थे, लेकिन वहाँ मैं सॉल्व करवा चुका हूँ इनको। और यदि आप चैनल के साथ नए इसी प्रकार से पूरा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब एक बार कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बार आपको वीडियो देखने के समय लाइक जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।